बार बृहस्पति देव स्वर्ग का ऐश्वर्य मिला हुआ था इंद्र को स्वर्ग का ऐश्वर्य मिला हुआ था, तो वो नशे में था। किसी को स्वर्ग की जैसी अगर कोई ऐश्वर्य मिल जाए तो फिर वो कहिए गांठे ही नहीं, बड़ा नशे में रहे। वो अपने गुरु को भी नहीं गांठे। बहुत ऊंचे ऊंचे गुरु हैं, कहा गुरु जी वैसे डोले यूं ही चप्पल चटकाते। अरे गुरु तो गुरु ही होता है। तुरंत इंद्र एक बार ऐरावत हाथी पर निकल रहे थे, अचानक उनके बृहस्पति उनके गुरु उनके सामने आ गए। घमंड के कारण, अहंकार के कारण मर्यादा लांघ गई और उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया। नहीं किया। और तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात को कि कौना से जन्मो जग माये, कौना से जन्मो जग माये, प्रभु का पाय आय मदनाये। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको ऊंचा पद मिल गया और जिसे अभिमान नहीं हुआ। अभिमान में अपने गुरु का अपमान कर दिया। अब गुरु जी रूठ गए, ले जाओ, अदृश्य हो गए गुरु जी। तो कहते हैं कि विष्णु रुष्ट गुरु त्राता। अगर विष्णु भगवान रूठ जाए तो गुरु बचा लेंगे। विष्णु रुष्ट, अगर विष्णु भगवान रूठ जाए तो गुरु त्राता, गुरु बचा लेंगे। गुरु रुष्ट ना को अपी, अगर गुरु रूठ गए तो कोई नहीं बचाएगा। फिर तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाता। फिर तुम चाहे भटकते रहना अगर गुरु रूठ गया तो। इसलिए अपने गुरु को हमेशा मना कर रखो कि गुरुदेव तुम्हारी जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो। तुरंत ये बात असुरों तक पहुंच गई, यानी कि दैत्यों तक पहुंच गई कि इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया है। और जो गुरु का अपमान हो जाता है ना तो वो स्वर्ग जैसी लक्ष्मी जी छिन जाती है। वहां लक्ष्मी नहीं रहती जहां पर गुरु का अपमान होता है। आज दैत्यों ने स्वर्ग को छीन लिया। अब इंद्रदेव भटकते डोल रहे हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। गुरु की कृपा से तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी है, और जब गुरु ही रूठ जाएंगे तो लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। असुर चाहे ना तो तुम्हारा राज्य भी ले सकते हैं, दैत्य चाहे तो तुम्हारा राज्य भी ले सकते हैं। बोले तो मुझे क्या करना है अब बताओ ब्रह्मा जी। बोले अब तुम शीघ्र त्वष्टा का एक पुत्र है विश्वरूप, उसको गुरु बनाओ। वो तपस्वी ब्राह्मण है, उसको अपना पुरोहित बना लो। आज ब्रह्मा जी की सलाह से वो विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप को गुरु बनाया। एक बार क्या हुआ, विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे इंद्र का,
तो उन्होंने विश्व रूप की माता दैत्यों की थी, तो उन्होंने एक आहुति अपनी माता के नाम की दे दी, दैत्यों के नाम की। तुरंत इंद्र को पता लग गया। इंद्र ने उस विश्व रूप का धड़ अलग कर दिया, वज्र से धड़ अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। क्या? ब्रह्म हत्या का दोष। तो जब धड़ अलग किया तो वो 3 सिर थे, वो तीन ही सिर थे ना विश्व रूप के, 3 सिर थे विश्व रूप के। तो तीनों सिरों जब कट गए तो तीनों सिरों से क्या बना? एक तो कबूतर बना। तीनों सिर कट के नीचे गिरे तो पहले सिर से कबूतर बना, दूसरे सिर से चटक बना और तीसरे से तीतर बना। 3 पक्षी बने विश्व रूप के सिर से। इधर जो ब्रह्म हत्या बांटी गई थी वो 4 जगह ब्रह्म हत्या बांटी गई, 4 जगह। पहली ब्रह्म हत्या पृथ्वी को, कौन सी को? जहाँ पे ऊसर भूमि होती है ना, वहाँ ब्रह्म हत्या का दोष है। उस भूमि पर कुछ भी नहीं उगता, कहते ना वैसी भूमि है, ऊसर भूमि है। दूसरा वृक्षों को, जिनसे हमेशा गोंद ही लटका रहता है, एकदम गोंद बहता रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है। और तीसरा जल को, जिस जल के ऊपर फैन ही फैन, जिस जल में कोई नहा नहीं सकते, फैन ही फैन। और चौथा स्त्रियों को दिया, जो स्त्रियां हैं जो ऋतु धर्म से होती है, ऋतु धर्म, जो 5 दिन पूजा पाठ नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती। निषेध है, भागवत में लिखा है। क्यों? कि प्रथमे अहन चांडाली, पहले दिन, ऋतु काल के पहले दिन उसका चांडाली का रूप होता है, उसको जाना ही नहीं चाहिए किसी के सामने। द्वितीय ब्रह्मघातनी, और दूसरे दिन उसको ब्रह्मघातनी बताया है। तृतीय रज की प्रोक्ता, और तीसरे दिन उसको धोबिन बताया है। और चतुर्थ अहति शुद्धि, चौथे दिन जाकर के वो शुद्ध होती है। तो 3 दिन तक किसी को सिर्फ मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए। अभी इस बात पर आप तो देखते रहते हो यूट्यूब पे कि जया किशोरी जी ने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया था कि ऋतु एक धर्म है, कोई ये अशुद्ध नहीं है। तो इस पर बड़े बड़े संतों ने बड़ी इसके ऊपर विरोध किया, लेकिन हम तो किसी का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो भागवत में लिखा है वो हम आपको सुना रहे हैं कि इन 3-4 दिनों में आप अशुद्ध रहती हो तो मंदिर में पूजा ना करें, घर के किसी बर्तन से हाथ ना लगाएं, किसी संत महात्माओं के सम्मुख ना जाएं, बच के रहें, पाप लगता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। इधर त्वष्टा को पता लगा कि मेरे पुत्र का वध कर दिया है इंद्र ने, विश्वरूप का। तभी उन्होंने एक यज्ञ किया ऐसा पुत्र होने के लिए जिससे कि वो इंद्र को मार सके। यज्ञ किया कि उस यज्ञ से ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार सके। लेकिन आप ध्यान करना, इसलिए पंडितों से हवन नहीं कराना चाहिए, शास्त्रियों से ही कराने चाहिए, कम से कम मंत्रों का उच्चारण सही कर सके। अब इन्होंने तो धरणी दर्जी किए, वेदों का अध्ययन किया है। तो जब यज्ञ करा रहे थे त्वष्टा, तो मंत्र में त्रुटि हो गई, बोलने में त्रुटि हो गई, इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया, वृत्तासुर का जन्म हुआ। यानी कि देवता जन्म लेना था तो मंत्र में त्रुटि, मंत्र गलत बोलने के कारण मां वृत्तासुर पैदा हो गया। आजकल तो देखो पैसे के लोभ में, अरे बाबू 100 रुपए ही दे देंगे, वो पंडित जी हवन करा जाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं हवन करा लिया तो हमें फल ना मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मंत्रों में त्रुटि होती है। उलपाट कर रहे हैं शास्त्री जी। इस प्रकार से आज वृत्तासुर पैदा हो गया।
अब वृत्रासुर कैसा था